सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सो जितने भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। आपका नया सिलेबस क्या है, 4th सेमेस्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसमें से क्या होगा जो कि 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप सबको मालूम है कि बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करिए, सबका सिलेबस सेम है, ठीक है। तो जैसे कि एग्ज़ाम होने वाला है पीपीयू में भी, और भी जो भी स्टूडेंट बाद में भी देखेंगे, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आप सबको पता है कि फोर्थ सेमेस्टर में आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, सेमेस्टर 4। तो इसमें पढ़ना है आपको 3 मेजर पेपर, 5, 6 एंड 7, और इसके साथ फिर माइनर और फिर एक एक्स्ट्रा, यही सब जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एमजेसी में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पढ़ना है। अब ये जो टॉपिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अब पहले देखिए, अब एक सेकेंड, पहले हम देखते हैं कितना यूनिट पढ़ना है। तो यूनिट 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 आपको यूनिट पढ़ना है। कितना पढ़ना है, उसके बाद फिर आपका एमजेसी 6 स्टार्ट हो जाएगा, रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। तो यहाँ पे आपको कितना यूनिट पढ़ना है, 1, 2, 3 और यहाँ पे देखिए 4, सिर्फ 4 यूनिट पढ़ना है, 1, 2, 3 एंड 4। 4 यूनिट में भी क्या सब इम्पॉर्टेंट है, आंसर इज नो। क्या इम्पॉर्टेंट है जो कि 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, उस पर हम बात करेंगे। हम डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, जो 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट यूनिट है पॉलिटिकल सोशोलॉजी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। 7 सवाल करना होता है, 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग। तो हम आपको लगभग 10 सवाल बताएंगे, और जो कि 7 सवाल उसमें से आएगा ही आएगा, या उससे ज़्यादा ही, 10 से ज़्यादा ही बताएंगे, और उसमें से आएगा ही आएगा। तो सबसे पहला आपको टॉपिक, जो 2-3 सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि आप पॉलिटिकल सोशोलॉजी से क्या समझते हैं, डिफिनीशन क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है। हो सकता है कि आपसे शॉर्ट में पूछ दिया जाए कि सिर्फ डिफिनीशन बताइए, क्या है पॉलिटिकल सोशोलॉजी, किसको कहते हैं। या ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बताइए नेचर और स्कोप क्या है पॉलिटिकल सोशोलॉजी का। अब क्या करना है यहाँ पे, बुद्धि के साथ क्या करना है कि आपको एक जो नोट्स रेडी करना है, उसमें ऐसा होना चाहिए कि पहले आप डिफिनीशन रेडी कर लीजिए, फिर नेचर, अब उसके बाद आपको थिंकर याद होना चाहिए, 1-2 थिंकर लिख लीजिए। उसके बाद एक टॉपिक बनाइए, नेचर ऑफ पॉलिटिकल सोशोलॉजी। उसके बाद आप A1 2 3 ABC करके लिख लीजिए, फिर स्कोप लिख लीजिए। ऐसे करके आप सिर्फ एक पेज और इसके पीछे नोट्स बना लीजिए। और इसको 5 पेज लिखना कैसे है, ये 32 पेज में वीडियो में हम वीडियो बनाए हैं, उसके लिए 20 मिनट का लगभग वो वीडियो है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। फिर से वही चीज़ बताना, मतलब यहाँ पे क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप, हम नहीं चाहते। तो आपको कैसे नोट्स बनाना है बता दिए। और टॉपिक यहाँ से 2 सवाल 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 सवाल, एक शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक। अब यहाँ पे फिर दूसरा चीज़ क्या है, रिलेशन विद सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक और साइकोलॉजी। दो अगर हमको पढ़ना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोशोलॉजी का पॉलिटिकल साइंस के साथ सवाल आने का 100% चांस होता ही होता है। और अगर इसके बाद सोशोलॉजी के पॉलिटिकल साइंस के बाद यहाँ पे हिस्ट्री तो नहीं दिया है, नहीं तो हिस्ट्री के साथ आता था। तो अगर इसके साथ नहीं, तो फिर साइकोलॉजी के साथ, मतलब पहले नंबर पे पॉलिटिकल साइंस रेडी कर लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद दूसरे नंबर पे साइकोलॉजी, ठीक। अब रिलेशन अगर पूछना है तो क्या डायरेक्टली सिर्फ लिख लेंगे, नहीं। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस, और यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखिए सोशोलॉजी, यहाँ पे लिखिए पॉलिटिकल साइंस। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जो मन है, जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, कि देखिए एक टाइम पर दोनों अलग अलग है, लेकिन एक टाइम पर फिर दोनों जो है वो एक भी है, कन्वर्ज भी है, ठीक है। और लास्ट में ऐसे 1-2 थिंकर का नाम लिखिए, जिसमें बताइए कि ऐसे ये थिंकर हैं जो बताएं कि सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस सेम है, मतलब एक है, ऐसे करके। और उसके बाद कंक्लूजन लिख दीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। फिर देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। और हम एक चीज़ बता रहे हैं कि मेरा खुद यूपीएससी में सोशोलॉजी एज ए ऑप्शनल है, तो इसीलिए बहुत लोग भी, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग नहीं बताते होंगे, बट आई एम नॉट ए यूट्यूबर, आई एम ओनली ए स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप मतलब किससे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए, इन्फ्लुएंस, डिफिनीशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, सोर्स नहीं। हाँ, पावर आपसे पूछा जाएगा
कि पावर का क्या है, डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक, सोर्स और टाइप। फिर से कह रहे हैं एक पन्ना का नोट्स बनाना है, इसको लिखना है, उस वीडियो में सीखना है। पूछेगा कि पावर का आपको थिंकर याद होना चाहिए, कौन से थिंकर पावर के बारे में बताया है। ऑथोरिटी आपसे पूछा जाएगा, यानी कि दो दो तीन तीन सवाल यहाँ से और 3 सवाल इन दोनों टॉपिक से लिख लीजिए, 6 सवाल यहीं से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थ्योरी ऑफ एलीट के बारे में आपको 3 लोगों, 3 थिंकर का पढ़ना है। तो आपसे पैरोटो 100% पैरोटो पे सवाल आने का चांस है ही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मिल्स आएंगे, लेकिन पहले नंबर पे पैरोटो। तो हम यही बस एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेते हैं, 6 1 7 सवाल यहीं पे हो गया। फिर यहाँ पे देखिए प्रेशर ग्रुप पूछा जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी और वोटिंग, ये तीनों आपको क्वेश्चन दिखेगा लगभग। अब इसमें से आपको 3 4 5 सवाल दिख जाएगा, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आप 3 4 सवाल ही कर लीजिए, तो टोटल आपको 10 11 सवाल बता दिए और सवाल आएगा ही आएगा, 100% की गारंटी। अब यहाँ पे देखिए प्रेशर ग्रुप आपको क्या करना है, एक पेज लीजिए, प्रेशर ग्रुप का मतलब 2 3 लाइन में डिफिनीशन लिख लीजिए। उसके बाद एक डायग्राम बनाइए कि प्रेशर ग्रुप मतलब कैसे इम्पॉर्टेंट है इंडिया में, बना दीजिए। उसके बाद फिर टाइप बनाइए, नेक्स्ट में टाइप कैसे बना देंगे, ऐसे लिख के फिर टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप। उसके बाद हम लिखेंगे रोल में ABCD ऐसे करके, और लास्ट में कंक्लूजन। और थिंकर ज़रूर लिखना है क्योंकि ये सोशोलॉजी का पेपर है, ठीक है। सो इस तरह से 100% आपको हेल्प मिलेगा। वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया आपको कैसे लिखना है, इन इंडिया वोटिंग बिहेवियर ऐसे करके आप पहले डाटा दीजिए। उसके बाद आपको फिर से आपको क्या लिखना है, एक टॉपिक बनाना है, वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। मान लीजिए कि टाइम नहीं है और लिखना है, गोला करिए, वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया 1 2 3 4 जेंडर बेसिस पे लोग देखते हैं, फिर जो कि मतलब वेल्थ के बेसिस पे देखते हैं, एसेट के बेसिस पे देखते हैं, फिर और कास्ट के बेसिस पे देखते हैं। तो ये सब चीज़ लिखा जा सकता है, बहुत सारा चीज़ें लिखने को। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप रेडी हो जाइए, और 8 तारीख को एग्ज़ाम है। और भी स्टूडेंट जो बाद में भी एग्ज़ाम उनका होगा, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये अच्छा लगेगा तो हम 6 मेजर पेपर 6 7 का भी बना देंगे। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। थैंक यू।